सुसाइन 8 बजे 17 मिनट है। ये जीभी है। यहाँ अनीता ठाकुर जी का मकान में ऊपर हम रुक रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद जो मेरे को महसूस हुआ उसके ऊपर मैंने रचना किया हूँ। जीवी जीवन दर्शनम, उसको पाठ करके ऊपर तक जाएंगे। जीवन्त्यत्र नरा सर्वे जीवहिताय जीवने जीवश्चात्रैव जीवन्ति जैविकामृतजीवने भीताश्चात्र न भवन्ति भीताय नैव जन्तवः भीमभद्राश्च जानार वै भीतहर्ताश्च प्रेमिणः जीवनादर्शरूपेण जगज्जीवनरक्षकः जीवेष्वत्र जगन्नाथो जागतिके सुदर्शनम् वरमद्यात्र यात्रायं वरसदृशसुफलं वाञ्छा अनीतास्वरूपेयं वन्दनीया ददाति मे। नैवास्ति मनसि शङ्का नास्त्येव मनसि भ्रम न चैवास्ति मनोव्यथा नाप्यस्त्येव मनोवृथा दर्शनाय श्रवणाय दुःखेषु सुखमाननं ददातीश्वररूपेण दुःखसुखात्मकरसम् अर्षभागन्धरपीडा स्वार्थिनामर्थकारणम् आर्षवाक्येषु विश्वासं सुखाय दीयते परम् नेत्रदृष्टं प्रमाणं च नैव काले प्रमाणिकं नेत्रं यदि विकलाङ्गं नास्त्येव प्रत्यक्षं यथा जीभी जीवनदशाय मस्त्येवात्र प्रमाणिकं जीवन्तु सर्वदा जीवाः चात्रैव प्रकृतिः ते। अभी उसका अर्थ करेंगे। यहाँ पे रात्रियापन कर रहे हैं। अर्थ करेंगे उसका। कैसे मनोरम दृश्य देखिए और करते हैं। जीवी जीवाना दर्शन, जीवी में कैसे जीवन एक दर्शन है, उसको मैंने छाप छोड़ने के लिए ये रचना किया हूँ। जीवन्त्यत्र नरा सर्वे जीवहिताय जीवने जीवाश्चात्रैव जीवन्ति जीविकामृत जीवने। देखिए यहाँ के जो लोग रहने वाले, देखिए कितने ऊंचे तक घर बना के रहे हैं। देखिए हैं, हम पैदल चलकर ऊपर जाने के लिए कोशिश करते हैं, कितना कष्ट होता है। ये लोग कितने कष्ट झेलकर देखिए ऊपर मकान भी तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे जीव हित के लिए सभी जीवन रहते हैं। यहाँ पे सभी डरा रहे थे कि आप जाएंगे तो आगे जीव जंतु सभी है, आपका तकलीफ होगा। लेकिन अब तक मैंने कोई ऐसा जीव नहीं देखा जिससे मैंने डर जाऊं। जीवाचात्रैव जीवन्ति जीविकामृत जीवने, उनका जीविका अमृत की तरह है। देखिए अभी यहाँ पे जो हम लद्दाख गए थे वहाँ तो खाली पहाड़े कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जैसे कि पेड़ पौधे उग सके, क्योंकि ज़्यादातर तो बर्फ़ ढक के रहता है। लेकिन यहाँ पे देखिए माहौल अलग प्रकार का। यहाँ पे आज गर्मी में चल रहे थे और ऊपर आने पर थोड़ा सा हल्का सा ठंडक लग रहा है, लेकिन इतना नहीं है। पेड़ पौधों से भरा हुआ है। शाम थोड़ा सा
दीवालों को होता तो उसका सौंदर्य अलग आपको दिखाते। फिर भी भीतश्चात्र न भवन्ति भीताय नैव जन्तवः भीमभद्राश्च जनाः वै भीतहर्ताश्च प्रेमिणः। यहाँ पे कोई भयालु नहीं है, डरपोक नहीं है कि किसी को डरपोक करने के लिए, डराने के लिए यहाँ पे कोई ऐसा जंतु नहीं है जो कि आप डर जाए। और यहाँ पे भीमा पराक्रम है वाला है और भद्र भी है। भीत हरता, वो भय को यहाँ पे दूर करने वाले हैं। अकेले एक बुढ़ी यहाँ पे रहती हैं, अनीता जी, अनीता ठाकुर जी। उनका स्वामी चले गए हैं, उनका बेटे भी बाहर से भी हैं। आज उनका एक डेट के लड़के, छोटा लड़का मेरे साथ मिले, उनके साथ बात किया तो पता चला अकेले होकर भी देखिए मकान को चला के रह रही है। उनका तबीयत सही नहीं है, बुखार थोड़ा सा है, हल्का फुल्का हिल डुल रही थी। मेरे साथ आके बात किए, एक संत सेवा के लिए कितना उनका मन है। मेरे लिए फल वगैरह भी ला के दिए हैं खाने के लिए। एक रात रुकने के लिए मिलना बहुत कठिन है। जीवनादर्शरूपेण जगज्जीवनरक्षकः जीवेश्वत्र जगन्नाथो जगति के सुदर्शनम। जीवन ये आदर्श रूप में यहाँ पे है। जगत का जीवन रखना है, पेड़ पौधों को रक्षा करना जगत का जीवन है। क्योंकि प्रकृति का सही इस्तेमाल नहीं किया जाए, उनका संरक्षित न किया जाए तो ये मानव जीवन क्षणिक मात्र कहाँ से क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जीव में जगन्नाथ है, जीवों में ये जागतिक सुदर्शनम, ये जागतिक वस्तुओं को देखकर पता चलता है कि सबके दिल में जगन्नाथ जी विराजमान हैं। और यहाँ के लोग कर्म प्रधान हैं, कर्म को ही धर्म मानते हैं। किसी का कुछ बुरा नहीं करते हैं। और एक एक जगह में जैसे कि धर्म को दिखाते हुए तो ज़्यादा कुछ देने के लिए और अपना मन से ऐसे अहम भाव रखकर कुछ देना करना, ऐसे भाव रखते थे। ऐसे यहाँ पे आपको मिलेंगे नहीं। जो करेंगे दिल से करेंगे, नहीं करेंगे तो बोल देंगे नहीं आप दूसरे के यहाँ पे देखिए, सम्मान के साथ ही कहेंगे। कोई ऐसा वैसा की बात करके मन को ठेस पहुँचने जैसे काम नहीं करते। बरमद्यात्र यात्रायं बरसदृश सुफलम वाञ्छानीता स्वरूपेयं वंदनीया ददाति में। मेरे जो मन में जो वांछा रात रुकने की, यहाँ पे वंदनीय अनीता जी आज मेरे को दे दिए, जो कि यात्रा में एक बर सदृश है। क्योंकि कोई मेरे को बोल रहा था मंदिर वगैरह यहाँ पे नहीं है, रुकने के लिए कुछ सुविधा नहीं है, तो रास्ते में सुन रहे थे मेरा जो वांछा एक रात रुकने की यंत्र टेंट, जो कि अर्पित सडिंग जी मेरा छत्र है। नौकरी लगने के बाद अपने तनख्वाह से गुरु के लिए जो 3000 रुपया भेजा था, उसी से ये वाला मेरा कुट्टी है। मेरे पिता माता कैलाश लोचन स्वर्गत श्री कैलाश चंद्र, पंडित श्री कैलाश चंद्र मिश्र पिताजी, मेरी माता सुलोचना देवी, इसीलिए कुट्टी का नाम है कैलाश लोचना। नैवास्ति मनसि शंका नस्त्येव मनसि भ्रम न चैवास्ति मनोव्यथा
नाप्य अस्ति एव मनो वृथा। मन में कोई शंका नहीं है कि ये जो बाबा यहाँ पे रुकने वाला है कुछ दूसरे किस्म का होगा, और उनका ना मन में कुछ भ्रम है मेरे को देखने के बाद, ना मन में कोई ऐसा पीड़ा नहीं है जैसा कि और वो रहेगा कुछ कर देगा, और ऐसे मन उनका वृथा नहीं है क्योंकि मेरे पास बैठ के वो बात की है। आप कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, और सत्संग के बारे के थोड़ा सा बताइए। तो ये जो न चैवास्ति मनो पीड़ा नाप्यस्त्येव मनो वृथा, दर्शनाय श्रवणाय दुःखेषु सुखमाननम् ददातीश्वररूपेण दुःखसुखात्मकं रसम्। हम देखने के लिए, सुनने के लिए चाहते हैं कि दुख में सुख कैसे आएगा, हम मनन करते रहते हैं, लेकिन जब ईश्वर के रूप में कुछ देते हैं तो दुख सुखात्मक मिला कर ही रस देते हैं। कभी कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कभी खाना नहीं मिलेगा, कभी रुकने के लिए नहीं मिलेगा, कभी कोई इस प्रकार का टिक्का टिप्पणी करेंगे आपको रास्ते में जाते हुए। आज एक दुकान वाला ने कहा, युवक ने कहा, मैंने एक कोल्ड ड्रिंक्स पहले फुट्टी 10 रुपया वाला मांगा तो वो कहा ना 20 रुपया वाला है, 10 रुपया नहीं है। तो रास्ते तैयार हो रहे थे तो रास्ते में जो रोलर चलाने वाले होते हैं वो मेरे को 10 रुपया दिया। तो 20 रुपया होने के बाद और काम चल रहा है तब तो नीचे की तरफ उतारना पड़ा। जिस दुकान में गया था फिर से उसी दुकान में गया कोल्ड ड्रिंक्स लाने के लिए, 20 रुपया दिया तो वो मेरे को कहने लगा, अरे आप पैसा वगैरह कहाँ से लाते हैं? मैं कहा, जब घर छोड़ते हैं तो क्या हमारा पास होता है, जब रास्ते में चलते हैं कोई ऐसा देता है तो उस खर्च करते हैं, और बिन मांगे जो मिलता है वो मेरे लिए भगवान ही देते हैं। हम खाना तो छोड़ रखे हैं, इसलिए खाने के लिए हम कभी इतना उतावला नहीं होते हैं, मिलता है तो सही है। अर्षभगंधर पीड़ा स्वार्थिनामर्थकारणम् आर्षवाक्येषु विश्वासं सुखाय दीयते परम। पैसा के बारे में जब आता है ना, लोग ज़्यादा स्वार्थी हो जाते हैं, पैसा खर्च करने में बहुत कष्ट होते हैं। अब खाने में सही से खाना नहीं मिलेगा और पैसा के लिए खर्च हो जाते बोल के अब खाना या पैसा ज़्यादा होता है तो मदिरा वगैरह पान करते हैं, ज़्यादा जो कि तीखा चीज़ ज़्यादा खाते हैं तो शरीर तो पीड़ा होगी होगी। और सब भगंदर एक पीड़ा, जब टॉयलेट जाते हैं वो सही ढंग से टॉयलेट नहीं हो रहा हो और ब्लड भी निकलने लगता है तो कष्ट पीड़ा होती है। ऋषियों का जो वाक्य के ऊपर विश्वास हो तो जल्दी आपको सुख देने वाला होता है। हमारे अर्थ का गति 3 प्रकार का है। हम कमाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं कि हम कमाया कमाया। जो अर्थ आप कमाते हैं उसको अपने आप खाकर भोगो करो, भोग नहीं करोगे, वो अर्थ को संचित करके रखोगे तो जीवन में तो सुख नहीं पाओगे। वो संपत्ति बाद में अपने बच्चे उसको लेकर नष्ट करेंगे, खर्च करेंगे, या पैसा के लोभ में आपको कोई मार भी सकता है, जीवन भी जा सकता है। और किसी को दान दिया हुआ होगा, खुद खाओ दूसरों को खिलाओ, तो दूसरों को खिलाओगे वो तुम कभी ना कभी याद रखेगा। 5 रुपया खर्च किया होगा तो जीवन में कभी ना कभी आपको
5,000 रुपया का सहायता भी मिल सकता है। आज जो हम पा रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, हर एक दिन का मैंने देख रहा हूँ किस दिन किस तरह का जाता है। जिस दिन मैं कुछ नहीं किया हूँ, भगवान को नहीं बुलाया होगा, उसी दिन मेरे को ज़्यादा मिलता है सब कुछ। जहाँ पे भगवान का नाम ले लेकर मैं चलता होगा, उसी दिन कुछ नहीं मिलता है, लेकिन पानी पी कर भी सहन शक्ति मिलती है। जब कुछ नहीं मिलता है, मेरे को इतना तो लगता है कि आज मैंने कुछ ऋण नहीं किया। पैदल इसलिए चलता हूँ कि जो ऋण करता हूँ लोग देते हैं, खाता हूँ, उसके लिए मैंने जो कर्म करता हूँ, चलता रहता हूँ, वो कर्म सही हो, मेरा चिंतन सही हो, तो वो ऋण का कुछ हिस्सा मेरे ऋण से उतर जाए और उनका मंगल हो जाए, जो मेरे को दिया है और किसी का मैंने खाया हूँ तो। नेत्रदृष्टं प्रमाणं च नैव काले प्रमाणिकं, नेत्रं यदि विकलांगं नास्त्येव प्रत्यक्षं यथा। जो हम देखते हैं उसको प्रमाण मानते हैं, लेकिन वो कभी भी सही रूप में प्रमाणिक नहीं हो पाएगा। कभी कभी ऐसा होता है। कैसे? यदि नेत्र विकलांग हो तो वह प्रत्यक्ष कैसे होगा? आँखों में आप कुछ धूल आ जाए तो कोई भी चीज़ आप देखते हैं वो सही सही आपको दिखाई नहीं देगा। और कभी कभी हम देखते हैं सच्चाई लगता है, लेकिन अंदरूनी और कुछ बात होती है। किसी का खून करता हम देखा, वो तो प्रत्यक्ष है देखा है, लेकिन खून क्यों किया? अंदरूनी बातें देखेंगे, कोई अपने जीवन को बचाने के लिए खून कर रहा है। जो उसके ऊपर हमला कर रहा था उसी वक्त हम नहीं देखे थे, तो वह आधा सच हुआ, पूरा सच नहीं हो पा रहा है। आंखों का विकलांग होना और कुछ कर्म का पीछे की तरफ दिखना, आगे की तरफ नहीं देखना। सामने होते देखते हैं, लेकिन पीछे कुछ हुआ है हम देखा नहीं है। तो इसीलिए कभी कभी आँखों देखा हुआ चीज़ भी हमारे लिए वो प्रमाण नहीं हो पाता है। तो किसी को प्रमाण माने, ये प्रमाणिकता। लेकिन जब हम जीभी में चलने लगे, ये आँखों देखी हुई चीज़ ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ छिपा हुआ चीज़ भी हो, कुछ बुरा चीज़ भी हो, तो भी जो चिंतन मेरे मन में आया वो अमृत चिंतन आया, ना कि किसी को ऐसा चिंतन मन में नहीं आया कि इससे कुछ बुरा चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। इसमें आपको सही चीज़ ही देखने को मिलेगा। जीभी जीवन दशायं अस्ति एवात्र प्रमाणिकं, जीवन्तु सर्वदा जीवाः चात्रैव प्रकृतिः ते। यहाँ पे जो भी जीव है, वो जीव जंतु भी हो या मानव शरीर रूपी जीव हो, जो भी जीव हो, यहाँ पे सभी दीर्घायु हो और प्रकृति हित के लिए उनका जीवन यहाँ पे चले, ये मैंने कामना रखता हूँ। भगवान करे सबका मंगल हो, कोई किसी का किस प्रकार का विघ्न न घटाए, एक दूसरे के ऊपर विश्वास आए, विश्वास का वातावरण दृढ़ हो, और जो संतरासवादी जो है उनका शक्ति अपचय हो जाए, देश का हित हो, विश्व का कल्याण हो, यही हम चाहते हैं। ओम जय जगन्नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।